तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप बिहार पुलिस में मद्य निषेध डिपार्टमेंट में सिपाही बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि इसमें जो है लगभग 1600 से अधिक पदों पे जो कांस्टेबल के पदों पे भर्ती प्रक्रिया है बहुत ही जल्द यहाँ पे शुरू होने जा रही है। इसको लेकर जो है जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है कि अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है और आपको जो है कहीं ना कहीं मद्य निषेध जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो है सिपाही के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा खुशखबरी रहने वाला है। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे कि आपका जो है उम्र सीमा क्या रहेगा। क्वालिफिकेशन तो 12वीं पास रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन होगा तो जिसमें आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल में कहाँ से कितने जो है नंबर आपको मिलेंगे, आपका हाइट चेस्ट कितना होनी चाहिए, महिलाओं के लिए स्पेशल यहाँ पे रिजर्वेशन का जो है बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसी में देखेंगे मद्य निषेध जो सिपाही की भर्ती है ना लगभग 16 से 3 पदों पे आने वाली है, जिसकी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है कि भर्ती कब तक आने वाली है, क्या कुछ अपडेट है। यहाँ पे देखेंगे केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बोर्ड के द्वारा जो है भर्ती कराई जाएगी, जो कि 16 से 3 पोस्ट यहाँ पे रहेंगे। इसके लिए अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर पाएंगे। हालांकि उम्र सीमा और बाकी हाइट चेस्ट के बारे में हम आगे जानकारी आपको आधिकारिक तौर पर दिखाएंगे, जिसके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं सभी जानकारी सही और सटीक पता चल पाएगा। देखिए बताया गया है कि मद्य निषेध में 2180 पदों पे बहाली होगी। इसमें सिपाही के देखेंगे 16 से 3 पोस्ट रहेगा। निम्न वर्गीय लिपिक निबंधन का जो है 440 पोस्ट रहेगा। कार्यालय परिचारी मूल कोटि का जो है देखेंगे तो यहाँ पे 79 जो है पोस्ट रहने वाले हैं। और बाकी यहाँ पे अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक के 14 पदों पे भर्ती होने वाला है, जो कि बीपीएससी के थ्रू यहाँ पे होने वाला है। वाहन चालक 7 पदों पे भर्ती होगा, जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम के भर्ती कराई जाएगी। आशुलिपि ग्रेड 3 का जो है 9 पदों पे भर्ती होगा, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी। तो लगभग 2180 पदों पे भर्ती होने। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 2180 पदों पर सीधी बहाली होगी। यानी कि सीधी बहाली का मतलब क्या कि जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। इनके एक्स्ट्रा 1245 पद आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रोन्नति से भरे जाएंगे। यानी कि 12 से जो 45 पोस्ट रहेंगे वो इंटरनल भर्ती होगा, जो कि प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। विभाग ने सीधी बहाली वाले 2180 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से संबंधित आयोग को अधियाचना भेजी है। यानी कि देखिए इसका जो अधियाचना है ना वो भेज दी गई है। नोटिफिकेशन इसी माह में फिर अगली माह में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन के लिए जो अधियाचना है विभाग को भेज दिया जाता है, तो विभाग अपना नोटिफिकेशन तैयार करके ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर देता है। इसमें सबसे अधिक 16 से 3 पद मद्य निषेध सिपाही का रहने वाला है। तो ये भी आपका मतलब आपको मद्य निषेध में काम करना है, लेकिन कांस्टेबल के रूप में काम करना है। इन पदों के लिए केंद्रीय चयन पार्षद को अधियाचना भेजी गई है। इसके अतिरिक्त अवर निबंधक या संयुक्त अवर निबंधक के 14 पदों पे बहाली को लेकर बिहार सेवा आयोग को भी अधियाचना यहाँ पे मिली हुई है। ये जानकारी निकल के आया हुआ है। बाकी यहाँ पे देखेंगे 67 स्वीकृत पदों के मुकाबले 3526 पद रिक्त हैं। जानकारी के मुताबिक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 67 स्वीकृत पदों के मुकाबले 3526 पदों यहाँ पे रिक्त है। जिला अवर निबंधक के स्वीकृत 40 पद में से 6, जबकि अवर निबंधक के स्वीकृत 137 पद में से 17 पद यहाँ पे रिक्त पड़े हुए हैं। निबंधन विभाग के उच्च वर्गीय लिपिक के स्वीकृत 490 पोस्ट में से 51 ही कार्यरत हैं। बाकी 439 यहाँ पे पोस्ट भरे जाएंगे। ठीक है, प्रोन्नति से भरा जाएगा। वही निम्न वर्गीय लिपिक के स्वीकृत 900 पदों में से 329 ही कार्यरत हैं। बाकी 571 में से बताया गया है कि 135 प्रोन्नति से, जबकि 436 बहाली से भरे जाएंगे, यानी कि सीधी बहाली से भरे जाएंगे। मद्य निषेध एएसआई और सब इंस्पेक्टर के 100% रिक्त पदों को, जबकि मद्य निषेध दरोगा के 50% रिक्त पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। यानी कि देखिए इसमें बताया गया है कि मद्य निषेध एएसआई और इंस्पेक्टर के जो 100% पोस्ट है ना वो यहाँ पे भरे जाएंगे, और जबकि मद्य निषेध दरोगा के 50% रिक्त पदों से भरे जाएंगे और 50% जो है प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन से यहाँ पे भरे जाएंगे। सिपाहियों की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहले बहाल सिपाही एएसआई और दरोगा यह प्रोन्नति से मिलेगी। तो जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपको मद्य निषेध में सिपाही बनना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वो जानकारी आपको समझना बेहद जरूरी है। अब इसके लिए देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पर आपको बता देते हैं, जिसमें सभी जानकारी उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका उम्र सीमा जो है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, किसी भी कैटेगरी से आते हैं। बाकी आरक्षित वर्ग के आप यहाँ पे मान लीजिए पुरुष हैं, महिला हैं, उनका जो है 25 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बताया गया है कि 27 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग
पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 28 वर्ष अपर एज रहेंगे। एससी एसटी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 30 वर्ष रखे गए हैं महिला पुरुष दोनों के लिए। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी कोटि आरक्षण के बिहार गृह शिक्षकों को उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके आधार पर ही आपका उम्र की काउंटिंग की जाएगी। और आपका जो ऊंचाई वगैरह वगैरह है बताया गया है कि आप अनुरक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो कम से कम आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो कम से कम 160 सेंटीमीटर। और बाकी एससी एसटी के भी पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर कम से कम आपका हाइट होनी चाहिए। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर भी हाइट रहेगा तो ये फॉर्म को भर सकेंगे। सीना के लिए बोला गया है कि आपका जो है बिना फुलाए समाने के लिए देखेंगे तो 81 सेंटीमीटर और फुला का जो है 5 सेंटीमीटर यानी कि 86 सेंटीमीटर। बाकी बताया गया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर और बाकी एससी एसटी के लिए बोला गया है 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर रहेगा तो ये फॉर्म को भर सकते हैं। और जो भी महिला अभ्यर्थी होती हैं उनकी सीमा के मापी नहीं होती, आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, अब इसमें नियुक्ति का प्रक्रिया क्या होता है कि सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, जो कि ओएमआर बेस्ड आपका होने वाला है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो है फिजिकल होता है, तो फिजिकल पे आपको अंक मिलते हैं। देखिए दौड़ में आपको जो है 50 अंक यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है, इस टाइमिंग का अगर दौड़ते हैं तो आपको अंक मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो बोला गया है गोला फेंक में आपको 25 अंक मिलेगा, तो कितने फीट फेंकेंगे तो आपको कितना मिलेगा ये देख लीजिएगा। ऊंची कूद पे यहाँ पे 25 अंक आपको देखने को मिलेगा, तो देख लीजिए कितना फानते हैं, हाई जंप लगाते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा। इसी नंबर के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको एग्जाम देकर जो इसका कटअप आता है ना उसके हिसाब से आपको क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि 5 गुना अभ्यर्थियों को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। मान लीजिए अगर 2000 यहाँ पे भर्ती है, ठीक है, तो इसके 5 गुना ही अभ्यर्थी जाएंगे फिजिकल के लिए, तो कहीं ना कहीं एग्जाम भी आपका हाई होने वाला है। बढ़िया नंबर आपको लेकर आना होगा फिजिकल तक जाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जैसे ही इसका अपडेट आता है, जैसे कि इसी मंथ में हो सकता है, कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन आपका जो है सीएसबीसी के द्वारा जारी किया जाएगा। जैसे कि आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे, आपको सर्च करना है सीएसबीसी। ठीक है, तो ये वाला जो है ऑफिशियल पोर्टल है जिसके माध्यम से यहाँ पे प्रोविजन डिपार्टमेंट में देखेंगे। मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि बहुत ही जल्द सीएसबीसी के द्वारा जो इसकी फुल नोटिफिकेशन निकल के आएगा, जिसके माध्यम से अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हम बता दीजिएगा, जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।